गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज हम यहाँ पर इंग्लिश का चैप्टर 4 द 3 सिंपल रूल्स लेके यहाँ पर आए हैं। Once there was a rich man in Thailand. His name was Chulong. He was very rich, yet he want more money. एक किसी थाईलैंड में एक बहुत अमीर व्यक्ति रहता था, उसका नाम च्युलोंग था। वो बहुत ही ज़्यादा अमीर था, लेकिन उसके बावजूद भी वो और भी ज़्यादा पैसा चाहता था। यानी अमीर तो था लेकिन और भी अमीर बनना चाहता था, और भी पैसा लेने की उसमें और भी ज़्यादा पैसा पाने की लालच थी। One day he was watching in his garden. He saw the strange bird in a bush. एक दिन वो अपने गार्डन की ओर देख रहा था, टहल रहा था गार्डन में, जब उसे एक स्ट्रेंज यानी एक विचित्र सी, अद्भुत सी एक चिड़िया दिखती है, बर्ड दिखती है झाड़ियों में। इट वॉज वेरी स्मॉल, वो बहुत छोटी थी, बट इट हैड वेरी ब्यूटीफुल एंड कलरफुल फीचर। लेकिन वो थी तो बहुत छोटी, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा सुंदर थी, ब्यूटीफुल थी, अलग अलग कलर थे उसके फेदर में। इट्स वॉइस वॉज ऑल्सो वेरी स्वीट, और उसकी जो आवाज थी वो भी बहुत सुरीली थी। च्युलोंग हैड नेवर सीन सच ए बर्ड इन हिज लाइफ। च्युलोंग ने इससे पहले इतनी अद्भुत और इतनी सुंदर बर्ड नहीं देखी थी। ही स्लोली वेंट नियर द बुश अनसीन। ही कॉट द बर्ड। नाउ द बर्ड बिगेन टू स्पीक। और च्युलोंग ने आराम से चुपके से जाकर उस बर्ड को पकड़ लिया, और जैसे ही बर्ड को उसने पकड़ा, बर्ड बोल पड़ी। Why have you caught me? आपने मुझे क्यों पकड़ा है? The bird asked. I want to make money. I can sell you for a big amount, replied Chulong. Chulong कहता है कि मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए, मैं तुम्हें मार्केट में बेच दूंगा जिससे मुझे बहुत सारा पैसा मिलेगा। But you have already rich. तो बर्ड कहती है कि तुम तो वैसे ही बहुत अमीर हो। Why do you want more? और इसके अलावा तुम्हें और पैसे की आवश्यकता क्यों है? Asked the bird. Because I want to become richer and richer. He replied Chulong. Chulong रिप्लाई करता है कि वो रिच और ज्यादा रिच बनना चाहता है, जितना है उससे भी ज्यादा पैसा उसे पाना है। But do not dream of making money through me, said the bird. बर्ड रिप्लाई करती, बर्ड इसके बदले में उसे आंसर देती है कि तुम ये मत सोचना, तुम बिल्कुल सपने में भी ये मत सोचना कि मुझसे तुम और ज्यादा पैसा कमा सकते हो। It further added, you cannot sell me. तुम मुझे किसी भी प्रकार से नहीं बेच सकते हो। Nobody will buy me because in imprisonment. और वो कहता है कि कोई भी मुझे कैद में देखकर मुझे नहीं खरीदेगा। I lost my beauty and my sweet voice. क्योंकि मुझे जब कोई कैद करता है या फिर जब मैं कैद में होती हूँ, तो मेरी जो स्वीट वॉइस है, मेरा जो ब्यूटीफुलनेस, मेरी जो सुंदरता है, वो खत्म हो जाती। Then slowly turned into the blackbird. और मैं धीरे धीरे अपनी पूरी सुंदरता को खोते हुए एक काले ब्लैक बर्ड के रूप में कन्वर्ट हो जाऊंगी। द ब्यूटीफुल फेदर वर नाउ लुकिंग लाइक द फेदर ऑफ ए क्रो। और उसके बाद जो मेरी ब्यूटीफुल फेदर है, जो मेरे सुंदर पंख है, कलरफुल पंख है, वो एक कौवे की भांति काले हो जाएंगे। च्युलोंग होप्स ऑफ मेकिंग मनी वॉज सेटर्ड। और च्युलोंग का जो सपना था उस बर्ड को बेच के और पैसा कमाने का, वो वहीं पर चूर हो जाता है, वहीं पर टूट जाता है। He said angrily, I will kill you and I will eat your meat. और क्योंकि वो बर्ड इस प्रकार से बोलती है, तो च्युलोंग का जो बेचने का सपना होता है, ज्यादा पैसा कमाने का सपना होता है, वो टूट जाता है। तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वो गुस्से में कहता है कि अब मैं तुम्हें मार दूंगा और तुम्हारे मीट को खा लूंगा। Eat me, I am so small, you will not get any meat out of me, replied the bird. बर्ड जो है उसके अवज में उसे उत्तर देती है कि हाँ, ईट मी, खा लो मुझे, मैं इतनी छोटी हूँ कि तुम्हारे खाने लायक मांस भी मेरे शरीर में से नहीं निकलेगा। च्युलोंग कुड नॉट आंसर। द बर्ड देन सजेस्ट। अब ये सुन के जो च्युलोंग है वो चुप हो जाता है और चुप्पी साध लेता है। उतने में बर्ड कहती है, बर्ड उसे एक सजेशन देती है। द बर्ड देन सजेस्ट, वेल सेट मी फ्री। तुम मुझे फ्री कर दो। In return, I shall teach you 3 simple but useful rules. अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं इसके बदले में तुम्हें 3 बहुत ही सिंपल और यूजफुल रूल्स बताऊंगी। What is the use of the rule? I want only money. I said Chulong. He was irritated. अब च्युलोंग जो है वो इरिटेट हो जाता है, झुंझला जाता है, और झुंझलाहट में बोलता है कि तुम मुझे ऐसे कौन से यूजफुल रूल्स दोगे, मुझे तो केवल पैसा चाहिए, केवल पैसा।
और वो इसी प्रकार से झुंझलाता है और गुस्सा जताने लगता है। बट दिस रूल कैन प्रॉफिट यू ग्रेटली, एडेड द बर्ड। और वो बर्ड कहती है कि ये अगर तुम वो 3 रूल्स मानोगे तो वो तुम्हारे जीवन में तुम्हें बहुत ज्यादा पैसा कमाने का काम में आएगा। प्रॉफिट मी रियली, देन आई शैल सेट यू फ्री, बट हाउ कैन आई ट्रस्ट यू। और बर्ड जो है वो चिलोंग कहता है कि सही में मुझे उससे फायदा होगा तो चलो ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ देता हूं, लेकिन मैं तुम्हें कैसे मानूं, मैं तुम पर कैसे ट्रस्ट करूं। यू मे फ्लाई अवे सेड चिलोंग। और चिलोंग बोलता है कि मैं तुम पे कैसे यकीन करूं कि तुम मुझे वो सिंपल लाइफ के 3 रूल्स बताओगे, अगर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा तो तुम यहां से उड़ जाओगी। यू मे फ्लाई अवे सेड द चिलोंग, आई गिव यू माई वर्ड्स एंड आई ऑलवेज कीप माई वर्ड्स सेड द बर्ड। बर्ड्स बोलती है कि मैं जो कहती हूँ वो मैं करके बताऊंगी और मैं अपने शब्दों से मुकरूंगी नहीं। तो इस प्रकार से चिलोंग उस पर बिलीव कर लेता है। चिलोंग वांटेड टू टेक ए चांस। चिलोंग सोचता है कि चांस लेना चाहिए। ही रिलीज द बर्ड, और चिलोंग उस बर्ड को छोड़ देता है। इट फ्लू अप एट वंस, और वो एकदम से जैसे ही चिलोंग उसे छोड़ता है वो उड़ जाती है। इट सेट ऑन ए ब्रांच ऑफ ए ट्री, और जाकर एक पेड़ पे बैठ जाती है। इट्स कलर स्टार्टेड चेंजिंग, और उसके जो कलर है वो चेंज होना शुरू हो जाते हैं। इट बिकम ब्यूटीफुल अगेन, और वो वापस से ब्यूटीफुल होने लगती है। चिलोंग आस्क्ड, नाउ टीच मी द रूल सर्टनली सेड द बर्ड। और चिलोंग कहता है कि अब चलो, अब बताओ, अब मुझे टीच करो, अब मुझे बताओ वो 3 रूल कौन से है। Then it added, the first rule is never believe everything others say। और बर्ड कहना शुरू करती है, पहला रूल ये है कि कभी भी हर किसी पर यकीन नहीं करना चाहिए। द सेकेंड रूल इज नेवर बी सैड अबाउट समथिंग यू डू नॉट हैव। और कभी ऐसे चीज के लिए कभी भी दुखी नहीं होना चाहिए जो तुम्हारा नहीं है या फिर जो तुम्हारा नहीं हो सकता। और तीसरा रूल, द थर्ड रूल इज नेवर थ्रो अवे व्हाट यू हैव इन योर हैंड। और तीसरा रूल ये है कि तुम्हारे हाथ में जो भी कुछ है कभी भी उसे छोड़ना नहीं चाहिए। जो कुछ तुम्हारे पास है किसी और चीज के लालच में उसे छोड़ना नहीं चाहिए। यू सिली बर्ड शाउटेड चिलोंग, ही एडेड। और चिलोंग को ये सुन के बहुत गुस्सा आता है और वो उसे बर्ड को चिल्लाने लगता है। दिस 3 रूल्स आर नोन टू एवरीवन। वो बोलता है ये जो तीनों चीज हैं ये सभी जानते हैं, इसमें नई चीज तुमने मुझे क्या बताई। यू हैव चीटेड मी, तुमने मुझे चीट किया है। बर्ड, द बर्ड सेड। लेकिन बर्ड बोलती है, चिलोंग जस्ट सिट डाउन फॉर ए वाइल, तुम कुछ समय के लिए शांति से बैठो। थिंक अबाउट ऑल योर एक्शन ऑफ टुडे, और जो तुम्हारा आज की प्रतिक्रिया रही है, आज के दिन की जो कार्य रहा है उस पर एक बार विचार करो। यू हैड मी इन योर हैंड, मैं तुम्हारे हाथ में थी। बट यू थ्रो मी अवे, लेकिन तुमने और भी ज्यादा पैसों की लालच में मुझे छोड़ दिया। यू बिलीव्ड ऑल दैट आई हैव, और जो मैंने तुमसे कहा वो तुमने बहुत आसानी से बिलीव कर लिया। एंड यू हैड सेड अबाउट नॉट हैविंग मी, और तुम उस चीज के लिए दुखी हो रहे हो जो तुम्हारी कभी थी नहीं। मैं तुम्हारी कभी नहीं थी, मैं तुम्हारे हाथों में नहीं आ सकती और तुम्हारे हाथों से चली गई, तो इस चीज को लेके तुम दुखी हो रहे हो। तो देखा, द थ्री रूल्स आर सिंपल, द रूल्स आर सिंपल बट यू नेवर फॉलोड मी। रूल बहुत सिंपल है लाइफ में, भले ही आपको पता है लेकिन तुमने उसको फॉलो नहीं किया, अपने जीवन में उसको व्यवहारित नहीं किया। नाउ यू डू सी द वैल्यू ऑफ द रूल्स, अब तुम्हें रूल्स की वैल्यू पता चलेगी। So saying the bird flew away and disappearing from his sight। और इतना कहकर बर्ड आसमान में उड़ जाती है और कुछ समय के बाद उस व्यक्ति की आंखों से ओझल हो जाती है। तो देखा आपने बच्चों, इसमें किस प्रकार से 3 रूल्स बताए। तो हमें कभी भी किसी पर भी आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए, कभी भी उस चीज के लिए दुखी नहीं होना चाहिए जो कि हमारा नहीं है, ठीक है। और कभी भी किसी और चीज के लालच में हमारे हाथ की जो चीज है वो फेंकनी नहीं चाहिए। तो इस प्रकार के जो रूल्स हैं हमें भी अपनी लाइफ में फॉलो करनी चाहिए। सो ये चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।